गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम। मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे बच्चों स्वागत करता हूं। बच्चों अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वह है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से बच्चों। और हम सभी बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के आज यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ए एंड द के प्रयोग के बारे में पढ़े बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने एम इज आर, वाज वर, उसके बाद बच्चों शैल बी विल बी के नियमों को पढ़ा। बच्चों आज हम लोग का चौथा चैप्टर ए एंड द को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, समझे बच्चों। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बस इसे आप धैर्यता पूर्वक के इस सेशन को देखेंगे। पूरे बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक वर्ड को बच्चों ध्यान से देखेंगे तभी बच्चों ये समझ में आएगा। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लंबा नियम है तो ऑटोमेटिक है बच्चों, लंबा थोड़ा सा आपका वीडियो ही जाएगा। चलिए बच्चों आइए जानते हैं। देखिए यूज ऑफ ए एंड द। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों। इसको पढ़ने के लिए हम दो टाइप्स का यूज करते हैं बच्चों। पहला है ए को पढ़ते हैं अ और ए को पढ़ते हैं ए। इसको दो टाइप से बच्चों पढ़ते हैं, अ ए। कितने टाइप से पढ़ते हैं? दो टाइप से बच्चों। जिसको हम लोग अब पढ़ते हैं वो होता है वीक फॉर्म। वीक मतलब कमजोर। वो जो उच्चारण है बच्चों, ये उच्चारण है अ, वो एक कमजोर टाइप से है। एक बच्चों है स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो मजबूती के साथ बच्चों ये बतलाता है। तो बच्चों समझना है हमें, ठीक है ना, कि ए को कभी अ पढ़ते हैं कभी ए पढ़ते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं वीक फॉर्म और बच्चों इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। समझ गए बच्चों। ए एन इसको पढ़ते हैं अन या पढ़ते हैं बच्चों एन। ए एन को क्या पढ़ेंगे? अन या एन। बच्चों इसको बोलते हैं वीक फॉर्म, अन को बोलते हैं वीक फॉर्म, इसको बच्चों बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। समझे? हमने बच्चों इसलिए ये बता दिया ताकि बच्चों बहुत से शिक्षक लोग हैं दो टाइप से पढ़ते हैं बच्चों, उनके उच्चारण पर ध्यान देना होगा। तो बच्चों दोनों उच्चारण को मैंने यहां पे लिख दिया है ताकि बच्चों आप लोगों को दिक्कत न हो। आइए बच्चों, ये है THE, इसको पढ़ते हैं द और कभी कभी बच्चों पढ़ते हैं दी। ऐसा क्यों? तो द बच्चों ऐसे होता है वीक फॉर्म और बच्चों दी को पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। बच्चों THE द ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले बोला जाता है नियमों के अनुसार। दी कब बोला जाएगा बच्चों? वॉवेल साउंड के पहले। तो हम लोग बच्चों अभी जानेंगे कि कब दी और कब द पढ़ते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर लिख दिए GIRL, यहां पर बच्चों लिख दिए ओ एप्पल, लिखिए बच्चों APPLE। ध्यान देंगे बच्चों, इस वर्ड मीनिंग का पहला लेटर देखिए बच्चों जी है, कॉन्सोनेंट है। और इस वर्ड मीनिंग का बच्चों पहला लेटर क्या है? मेरा वॉवेल है। वॉवेल 5 होते हैं, AEIOU। किसी भी बच्चों वर्ड मीनिंग का पहला लेटर वॉवेल आएगा, अगर इसके पहले बच्चों THE लगा हो तो इस वॉवेल के कारण इसको पढ़ेंगे दी। और बच्चों ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो गया। अगर बच्चों इसके पहले THE लगा हो तो इस कॉन्सोनेंट की वजह से इसको बच्चों पढ़ेंगे द। अब समझ में आ गया? द गर्ल, दी एप्पल। समझ में आ गया बच्चों?
कि कब द पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं, याद रखना है हमें। वॉवेल साउंड के पहले बच्चों दी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या पढ़ते हैं, द। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि ए एन द को कितने तरीके से बच्चों पढ़ते हैं, तो इसके बच्चों बृहत रूपों को मैंने डिफाइन करके आपके सामने लिख दिए, है ना बच्चों। आइए बच्चों ध्यान देंगे नोट पर, कि वहां पर हमने नोट लिखा है, इस नोट पर ध्यान देंगे, समझे। बच्चों ध्यान देंगे कि ये तो नियम पढ़ लिए। अब बच्चों चलते हैं नोट में। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है बच्चों। ए एन का प्रयोग कहां होगा, सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, ठीक है बच्चों। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बच्चों ए एन का प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नोट बच्चों दूसरा है प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन। बच्चों तीन ऐसे नाउन है, कौन कौन से हैं बच्चों, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। तीन ऐसे नाउन बच्चों, पांच को पढ़ना है हम लोगों को। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन, पांच नाउन है बच्चों। पांच नाउन में बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है आप सभी देखेंगे। बच्चों यहां पर दो नाउन आपको देखने को मिल रहा है, एक प्रॉपर और एक बच्चों ये नाउन। ये बच्चों नाउन नहीं है, प्लूरल हम नाउन यहां पर लिखे हुए हैं, यानी प्लूरल कोई भी आपको वर्ड आ जाए, ठीक है ना बच्चों, ये नाउन हमने लिखा है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों नाउन के भेद में इसका कोई जिक्र नहीं है, जिक्र तो बच्चों प्रॉपर नाउन का है, अनकाउंटेबल नाउन का है, ठीक है ना बच्चों। वही काउंटेबल नाउन, देखिए यहां पर काउंटेबल नाउन बच्चों ये। तो हमने बच्चों जो पांच प्रकार से नाउन को डिफाइन किया, वो यहां पे नियम नहीं चलेगा। नाउन को बच्चों तीन भागों में भी बांटा गया है, नाउन को दो भागों में बांटा गया है। तो बच्चों यहां पर नाउन को जो तीन भागों में बांटा गया है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, उसके अनुसार बच्चों प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन बच्चों, यहां पर तीन नाउन को जिक्र किया गया है। तो बच्चों याद रखना है कि काउंटेबल नाउन में जिसको गिन सकते हैं उसमें एन का प्रयोग चलेगा, लेकिन प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में बच्चों एन का प्रयोग नहीं चलेगा। दिमाग में बच्चों यह बात हमेशा याद रखेंगे आप सभी। आइए एग्जाम्पल के बच्चों यहां पे थोड़ा जानते हैं कि हमें कहां पर कैसे कैसे बच्चों क्या लगेगा। वह बैल है, तो वह का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, डेट। डेट के साथ बच्चों है लगा है तो आप लगा दीजिए इज। अब बैल का हो जाएगा बच्चों यहां पे ऑक्स, क्या हो जाएगा, डेट इज ऑक्स, डेट इज ऑक्स। लेकिन बच्चों याद रखना है बैल क्या है, बैल को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है बच्चों। तो इस काउंटेबल नाउन के पहले बच्चों यहां पर हम लगा देंगे ए, जिसको गिन सकते हैं बच्चों क्या लगा देंगे, ए। बच्चों हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड मीनिंग का पहला लेटर बच्चों वो वॉवेल हो, तो वहां पर ए नहीं एन चलता है। क्या चलता है बच्चों, एन, एनॉक्स हो जाएगा, डेट इज एनॉक्स, हमेशा बच्चों याद रखेंगे। आगे देखिए बच्चों, यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, दिस के साथ बच्चों हो जाएगा इज, नहीं इज हो गया बच्चों। आम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैंगो, क्या हो जाएगा बच्चों, मैंगो। और आप जानते हैं सभी बच्चों कि मैंगो माने होता है आम, आम को गिन सकते हैं। तो जैसे बच्चों गिन सकते हैं यहां पर आप लगा दीजिएगा ए। और देखिए मैंगो का पहला लेटर बच्चों जो एम है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले तो बच्चों ए लगेगा ही, वॉवेल के ना पहले एन लगता है। ये कॉन्सोनेंट है तो बच्चों इसके पहले ए लगाना है, सिर्फ ए। वॉवेल होगा तो एन लगेगा। लेकिन बच्चों आपको समझना है कि जो हम एन का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो काउंटेबल नाउन है, तभी बच्चों लगेगा। बिना मतलब को लगा मत दीजिएगा अपना मन से, कुछ वाटर में लगा दीजिए,
आयल में लगा दीजिए, कुछ भी में ए एन का प्रयोग आंख बंद करके नहीं लगाना है, नियमों को पढ़ते हुए बनाना है बच्चों। यहां पर देखिए यह का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, दिस के साथ क्या लगेगा बच्चों, इज। और राम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, आर कैपिटल ए एम। आर कैपिटल में होना चाहिए, बड़ा लेटर में होना चाहिए बच्चों। उसके बाद हो जाएगा ए एम, राम। दिस इज राम। बच्चों हमेशा आप सभी ध्यान देंगे कि जो राम है बच्चों, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जगह का नाम बच्चों आवे तो वो हो जाता है प्रोपर नाउन। जैसे राम, सीता, गीता, रीता, नीता, लड़का लड़की का नाम बच्चों आ जाता है, गांव शहर का नाम आ जाता है, जैसे सरूपा, बरहड़वा, ढाका, कसवा, हनुमान नगर, पारसा, सिसहनी, कि नहीं बच्चों। तो बच्चों हमें याद रखना है कि प्रोपर नाउन, खास नामों को बच्चों प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे खास नाम हो गया पटना, खास हो गया दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, भारत, बिहार, ये सब बच्चों खास नाम है। तो उसके नामों के पहले बच्चों यहां पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, खास नाम है, प्रोपर नाउन है बच्चों, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और खास नाम का बच्चों प्रोपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। जब भी बच्चों किसी का नाम बनाइएगा आप, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल होगा। आइए बच्चों, वह तेल है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, डेट। डेट के साथ बच्चों है लगा है तो क्या हो जाएगा, इज। तेल का बच्चों क्या होता है, ओ आई एल, आयल। आयल मतलब बच्चों क्या हो जाता है, तेल। क्या तेल के पहले बच्चों एन का प्रयोग होगा, नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तेल को गिन लीजिएगा, 1 लीटर तेल दे देंगे तो 1 गो तेल, 2 गो तेल, 3 गो तेल, 4 गो तेल आप कहिएगा, नहीं ना कहिएगा। वो बच्चों काउंट होने वाला चीज ही नहीं है। जो काउंट होने वाला नहीं चीज है उसमें आप एन का प्रयोग काहेला करिएगा। एन का प्रयोग हम उसी में करेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखिए, ये लड़के हैं तो ये का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस। अब दिस दोस्त के साथ बच्चों क्या लगता है, आर। लड़के का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बॉय। इसमें एस लगा देना है बच्चों, लड़के। लड़का एक नहीं है बच्चों, लड़के प्लुरल है, तो प्लुरल है तो बच्चों उसको नाउन को प्लुरल बना दिए, बॉयज लगा दिए। बच्चों हमेशा देखिए यहां पर प्लुरल नाउन, अब समझना है आप लोग को, यहां पे प्लुरल नाउन आ गया तो बच्चों प्लुरल नाउन में एन का प्रयोग नहीं होता है। ये बच्चों प्लुरल है, यहां पर आप एन का प्रयोग भूल कर भी नहीं करिएगा। बॉयज, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, बेंचेस, पेन्स, बुक्स, बच्चों इसके पहले यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, समझ ना गए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि एन द का प्रयोग, एन द को क्या क्या हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे कैसे बच्चों एग्जाम्पल भी बता दिए, नोट में बता दिए। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है बच्चों, कि नहीं, कि कहां पर बच्चों सिंगुलर काउंटेबल है उसको गिन सकते हैं, उसके पहले ए एन का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू भी बच्चों बता दिए। यहां पर बच्चों ये बता दिए कि प्लुरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रोपर नाउन, इन तीनों नाउन के पहले बच्चों हमें ए एन का प्रयोग नहीं करना होता है, याद रखना है बच्चों। एग्जाम्पल के माध्यम से भी बच्चों बता दिए। आइए बच्चों जानते हैं इसके आगे का नियम कि हमें अब आगे क्या पढ़ना है बच्चों नियम में। आप सभी बच्चे इसे वीडियो को पॉज करिए, जूम करके नोट्स करिए तो अपने अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद बच्चों जूम करिए और इसे नोट करिए। आइए बच्चों अगला जो नियम है उस पर हम सभी ध्यान देंगे। बच्चों नोट पढ़िए, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो बच्चों। व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सब लगा हो बच्चों। अगर कोई भी वर्ड ई सब लेटर से शुरू हो बच्चों तो उसमें लगा देते हैं एन। उनको लगता है ना कि बस इसी में एन लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा बच्चों। तो ऐसा नहीं होता है, आप सभी जान लेंगे। एन का प्रयोग बच्चों किसी भी शब्द के उच्चारण पर होता है, न कि बच्चों उसके लेटर को देखते हुए। कुछ ऐसे हैं जो लेटर को देखकर तो आप पहचान जाइएगा
लेकिन बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको देखने में तो लगेगा बच्चों कि वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है, वोवेल का होता है। देखिए बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब बच्चों क्या होता है, आप लोग बच्चों क ख ग से लेकर यरल तक, देखिए यहां पर क ख ग से घ अंग च य ट ठ न त थ न प फ म से लेकर यरल तालाब से मूर्धन से दंती से ह छ त्र ज्ञ, बच्चों ये सबका सब मेरा क्या है, व्यंजन है। और बच्चों कोई भी वर्ड मीनिंग का बच्चों जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं उसमें बच्चों ध्यान देना है कि अगर क ख ग से लेकर यरल तक बच्चों उसके उच्चारण में आवे तो समझ जाना है कि वो व्यंजन वर्ण है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है। और हमें बच्चों साउंड को पकड़ के ही कहने का मतलब है एन का प्रयोग करना है। आप स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, आपका लेवल बढ़ते जा रहा है बच्चों, तो उसी के अनुसार अब आपको चलना है। ये नहीं कि बेसिक में पढ़े सर जी ए ई आई ओ यू तो उसी के अनुसार हमें अब सिखाते चलिए, नहीं बच्चों, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए बच्चों, यहां पर हम जैसे बच्चों शब्द ले रहे हैं, कैट, क्या लिख रहे हैं बच्चों, कैट, डॉग, बॉय, टॉय, गर्ल, यूनिवर्सिटी। बच्चों सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, इन छौ का बच्चों हिंदी में उच्चारण लिखेंगे कि इसको पढ़ते क्या है। बच्चों इसको पढ़ते हैं कैट, इसको पढ़ते हैं बच्चों बॉय, यही ना पढ़ते हैं बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं टॉय, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों डॉग, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों गर्ल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बच्चों। तो जो चीज हम पढ़ते हैं जिस वर्ड शब्द को, उसका पहले बच्चों आपको उसका हिंदी में लिख लेना होगा कि इसको क्या क्या आप पढ़ते हैं, समझ गए। और बच्चों जब उसको पढ़ते हैं तो देखिए कि उसका पहला अक्षर आ क्या रहा है, बी ओ वाई, हिंदी में बच्चों बो आ गया, टी ओ वाई ये बच्चों टो आ गया, सी ए टी को आ गया, डी ओ जी डो आ गया बच्चों, कि नहीं, जी आई आर एल तो इसको पढ़ते हैं बच्चों ग। यानी सबका सब बच्चों जो मेरा उच्चारण है वो हम देख रहे हैं कहां से आया बच्चों, क ख ग घ से लेकर यरल तक। तो जितने भी बच्चों आपको वर्ड मीनिंग आएंगे और उनको बच्चों जब हम हिंदी में लिखेंगे तो बच्चों हमें इस तरह देखने को मिलेगा कि उसका हिंदी हम इस तरह लिखते हैं। और बच्चों जैसे ही आप हिंदी लिखते हैं तो आपको पता चलता है क ख ग घ में का है, इ प फ ब भ में का है, इ ट ठ ड ढ में का है, इ ट ठ ड ढ में का है, आई क ख ग घ में का है। तो क ख ग से लेकर यरल तक बच्चों अगर कोई भी शब्द में आ जाए, यानी पहला अक्षर बच्चों, पहला अक्षर बच्चों शब्द में आ जाए क ख से लेकर यरल तक, तो समझ जाना है कि बच्चों इसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट उच्चारण में आ रहा है बच्चों। तो इन सभी के पीछे बच्चों ए लगा देंगे, ए कैट, ए डॉग, ए बॉय, ए टॉय, ए गर्ल। अब बच्चों देखिए यहां पर लिखा हुआ है यू, आप देखोगे कहोगे सर जी यू देखिए ये तो वॉवेल है, यहां पर यू आ गया। तो बच्चों इंग्लिश के अनुसार आप तो इसे क्या देख लिए कि ये वॉवेल है, लेकिन बच्चों इसको आप लिखिए हिंदी में कि इसको पढ़ते क्या है बच्चों। तो इसको हम लोग यही ना लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो बच्चों इसको लिखने का जो तरीका है बच्चों य से आया यू यू। तो बच्चों जैसे ही य से बच्चों आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे बच्चों य से आगे जाएगा तो हम देखेंगे कि ये साउंड कहां का है बच्चों। तो क ख ग घ से लेकर यरल तक, तो य आ गया बच्चों, क ख में का य आ गया, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया बच्चों। भले देखने में बच्चों यू है लेकिन इसका साउंड बच्चों क्या आ गया मेरा, व्यंजन वर्ण का आ गया। कॉन्सोनेंट माने बच्चों व्यंजन होता है, व्यंजन का आ गया बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड का आ गया। तो बस इसके पीछे तुरंत बच्चों हम लोग ए लगा देंगे। अब समझ में आना गया कि ए एन कब लगता है, ए वाला समझा दिए, एन वाला समझिए। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो स्वर ध्वनि से शुरू हो बच्चों, स्वर ध्वनि वोवेल साउंड। कहोगे सर स्वर ध्वनि क्या है, वोवेल साउंड क्या है बच्चों।
तो आप लोग अ आ इ पढ़े हैं, वही है वोवेल साउंड बच्चों। अ आ इ उ ऊ ए ओ अंग अह। बच्चों ये टोटल का टोटल बच्चों वोवेल साउंड है। और बच्चों वोवेल साउंड सबसे पहले किसी भी वर्ड मीनिंग को लिखिए और उसको हिंदी में लिखिए। इसको पढ़ते हैं बच्चों एप्पल कि नहीं, इसको पढ़ते हैं बच्चों आवर, इसको पढ़ते हैं बच्चों ऑरेंज कि नहीं, इसको पढ़ते हैं बच्चों ऑनेस्ट मैन। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे मैंने 5 ऐसे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों, जिसको क्या क्या पढ़ेंगे, एप्पल, आवर, ऑरेंज, ऑनेस्ट मैन। तो इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। अब प्रत्येक बच्चों हिंदी में जो आप लिखे हैं उसके पहले अक्षर को देखिए बच्चों, ए आ आ आ नहीं, आ ए। बच्चों आ गया। तो बच्चों हिंदी में लिखने पर पहले अक्षर को हम देखेंगे कि वो मेरा उच्चारण क्या आ रहा है। तो जो उच्चारण आ रहा है बच्चों वही आपका क्या है, वोवेल साउंड। क्या है बच्चों, वोवेल साउंड। ये सबका सब बच्चों वोवेल साउंड है। तो इसके पहले आप ए नहीं लगाकर एन लगा देंगे, एन 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 एन। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं। अब कहोगे सर आप यहां पर लिखे HOUR, तो इसको हावर ना पढ़ना चाहिए, तो वो आपका बच्चों प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा गलत। HOUR मतलब हा नहीं होता है, भले बच्चों एच यहां पर लगा हो, ठीक है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं बच्चों हम लोग आवर। क्या पढ़ते हैं बच्चों, आवर। आवर माने बच्चों घंटा होता है, ओ से शुरू होगा बच्चों, यानी एच यहां पर आपका साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा। यहां पर बच्चों लिखा है HONEST, इसको पढ़ना चाहिए हॉनेस्ट, हो, लेकिन ऐसा बात नहीं बच्चों, यहां पर एच आपका साइलेंट हो गया है कि नहीं। यहां पर पढ़ेंगे ONEST, ओनेस्ट ओनेस्ट ओनेस्ट, ओवर ओवर। अब समझ में आ गया। कहोगे सर ये कैसे हो गया, हम तो वर्ड मीनिंग आप पूछो लिखे, आप कह रहे साइलेंट हो गया, कैसे हो गया। अरे भाई तो इतना जल्दी आपको समझ में आएगा नहीं ना आएगा। इसके लिए आपको बृहत पढ़ाई करना होगा, लगन से लगे रहना होगा, तब ये समझ में आएगा। अभी बच्चों कुछ नहीं है, जैसे ग्रामर का मैं टॉपिक बच्चों स्टार्ट करूंगा, उसके अक्षर को बच्चों प्रोनाउंसिएशन पर बच्चों जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि भाई इसको हम एच काहे साइलेंट कर दिए, एच काहे साइलेंट कर दिए कि नहीं। इंतजार करिए, सब इसी वीडियो में हो जाएगा, पूरे लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों आप सभी याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चों, कि जहां पर बच्चों वोवेल साउंड हो वहां पर एन का प्रयोग कर देना है बच्चों। वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड हो बच्चों, वहां पर एन लगा देना है। समझ गए बच्चों, एन लगा देना है। क्या लगाना है, एन। कंसोनेंट साउंड के बच्चों पहले ए लग जाता है। तो आपको अब समझ में बच्चों आ गया है कि कहां पर हम एन का प्रयोग करें। तो किसी भी वर्ड मीनिंग को हिंदी में लिखिए। तो बच्चों हमें याद रखना है कि हमें साउंड पर बच्चों ध्यान देना है, तभी जाकर एन क्लियर होगा। ऐसे बच्चों नहीं है कि हम आप एन ऐसे ही क्लियर कर लीजिएगा, नियम है बच्चों। और आपको संशय है कि बच्चों यहां पर हम एच को पढ़े क्यों नहीं, एच को पढ़े क्यों नहीं, उसका बच्चों प्रोनाउंसिएशन का एक क्लास देंगे बच्चों, कि कहां पर किस वर्ड को क्यों साइलेंट किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, उसमें आपको वो टेकअप हो जाएगा। अभी आपको बच्चों जो मुझे लगा था कि हाँ एन कैसे क्या है, वो हम सब बता दिए बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे लिखकर आपको एन का प्रयोग करना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो बच्चों या वोवेल हो, किस तरह क्या करना है आप हमने वीडियो में बता दिया। आप वीडियो को बिना स्किप किए बच्चों देखिए और समझिए, ठीक है ना। और बच्चों इसके बाद जो हम द का प्रयोग पढ़ाने जाएंगे, अगर एक ही वीडियो में बच्चों डाल दिए तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आप सभी द का जो इसी में देखिए ए एंड द, ए एन को तो बच्चों समझ लिए, द जो टॉपिक है बच्चों इसे समझने के लिए अगला वीडियो आपको भाग 2 देखना होगा। ये पार्ट 1 में हम डाले हैं ए एन, और भाग 2 में डालेंगे बच्चों यानी द का प्रयोग स्पेशल, क्योंकि उसका भी बच्चों बहुत बड़ा नियम है और हमें बच्चों एक एक नियम को पढ़ना होगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम आप सभी को। बच्चों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बच्चों, सब्सक्राइब करेंगे।
और किसी प्रकार की बच्चों क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों नोट्स कर लीजिए पहले आप लोग। आप सभी बच्चे इस नोट को नोट करिए अपने कॉपी पर, रोकिए और वीडियो को पॉज करिए बच्चों, जूम करिए, इसको नोट करिए। फिर बच्चों इसको आप सभी लोग नोट करिए, पॉज करके जूम करके बच्चों नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।